26 मई को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण और इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका में दिखाई देगा और यह प्रशांत अटलांटिका, हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। इस बार चूंकि ये इस साल का 2021 का पहला चंद्र ग्रहण है और भारतीय समय के अनुसार सुबह 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 पर समाप्त होगा। अब दूसरी तरफ देखिए, बुधवार को ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य के कुछ हिस्सों में, जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार के द्वीप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और भारत में चंद्रोदय के ठीक बाद ग्रहण के आंशिक चरण की समाप्ति भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, सिक्किम को छोड़कर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ खास बातें, लेकिन ये है भारत में सूतक लगेगा कि नहीं। भारत में सूतक नहीं लगेगा क्योंकि ग्रहण यहाँ पर उपछाया चंद्र ग्रहण के तौर पर देखा जाएगा, जिसको हम इस बार सुपर ब्लड मून भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा थोड़ा लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और जिससे सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। और इसके विपरीत सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करके पृथ्वी पर छाया डालता है। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है साल का पहला है और कई मायनों में दुर्लभ है। ये ग्रहण सुपर मून कहलाएगा और ब्लड रेड रंग का होगा। ये दोनों ही संयोग कई सालों में एक बार आता है और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो सुपर लूनर इवेंट कहा जाता है। और क्योंकि ये सुपर मून भी होगा और चंद्र ग्रहण भी होगा, चंद्रमा खूनी लाल रंग का दिखाई देगा। अब ये तो है चंद्र ग्रहण के बारे में खास बातें। ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा, सूतक लागू नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में होता है, ये भी आपको पता है। पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सावधानी रखनी है, वो लापरवाही नहीं कर सकती। उनको हर हाल में नुकीली चीज़ों से दूर रहना है, कोई भी चीज़ नहीं काटना है, सिलाई नहीं करना है, कैंची का यूज नहीं करना है, चाकू छुरी का यूज नहीं करना है, उनको ताला चाबी का भी यूज नहीं करना है, यहाँ तक कि पत्ते नहीं तोड़ना है, तिनके नहीं तोड़ना है। ये नहीं कि बैठे बैठे कुछ तोड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शांत होकर बैठिए, एक पानी वाला नारियल लेकर और खूब मंत्र जप कीजिए, नमः शिवाय का जप कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए। साथ ही खुली आकाश के नीचे जाने से बचिए। अगर जाना भी पड़े तो पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लें, ढक लें, फिर निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप और आपके होने वाले बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद वैसे इस पीरियड में आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काटना नहीं है। आपको कोई और व्यक्ति फल काट के देगा और जितने भी खाने पीने के सामान हैं सब में तुलसी के पत्ते डाल कर रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जितने भी आपने वस्त्र पहने हैं सभी को धो लीजिएगा और स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाइए, फिर आप कुछ खा सकते हैं। धन्यवाद।